तो गुड मॉर्निंग सभी को। आज है हमारी बायोलॉजी की छठी क्लास। तो कल हम जहाँ से छोड़े थे आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था आपका सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, अरे ये तो उसी में लिख दिया है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन को क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। तो आपके देखिए ये कोशिका विभाजन सेल डिवीजन आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कोशिका विभाजन आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका समसूत्री, पहला है आपका समसूत्री। दूसरा है आपका सूत्री। आपका तीसरा है असूत्री। इसको अर्धसूत्री भी बोलते हैं। अर्धसूत्री भी बोलते हैं। असूत्री, अर्धसूत्री, समसूत्री। क्या है आपका? समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री। समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री। तो हम पहले आपको शुरू करते हैं असूत्री। आपका पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं असूत्री के बारे में। तो आपको पहला टॉपिक रहेगा असूत्री। तो देखिए असूत्री किसमें होता है, असूत्री किसमें पाया जाता है? आपका असूत्री किसमें पाया जाता है? आपका असूत्री किसमें होता है? तो ये जो आपका है ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। असूत्री आपका किसमें पाया जाता है? आपका प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। असूत्री आपका किसमें पाया जाता है? आपका प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। असूत्री किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। इसमें क्या होता है देखिए, जो एक कोश की जीव होते हैं, जो एक कोश की जीव होते हैं वो अपने आप को निर्माण कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी अपने आप का निर्माण कैसे करते हैं? इसमें क्या होता है कि जो मादाएं होती हैं, जो मादाएं होती हैं अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी निर्माण करती हैं। असूत्री ये एक कोश की होती है। जैसे कि मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है उसका असूत्री का, ठीक। असूत्री का स्ट्रक्चर है, ये क्या है? न्यूक्लियस है और यह है राइबोसोम। इनमें 2 चीज पाया जाएगा, न्यूक्लियस और राइबोसोम। न्यूक्लियस पाया जाएगा और राइबोसोम पाया जाएगा। तो ये अपने आप को अलग जब करेंगे तो ये पूरा जैसे कि ऐसे नहीं अलग करेंगे कि न्यूक्लियस अलग चला गया, राइबोसोम अलग चला गया, ऐसे नहीं। ये अपने आप को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते 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 जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये बना है, ये बना है आपका, तो ये धीरे धीरे अलग करेंगे। पहले ये इधर मोटा होगा और बीच में पतला होगा। जैसे कि ये मोटा हो गया और ये बीच में पतला होता चला गया, ठीक। यहाँ से ये धीरे धीरे अलग करेंगे। तो ये जब अलग करेंगे तो एक ऐसे अलग करेंगे, ऐसे अपने आप को अलग करेंगे। आधा न्यूक्लियस उधर, आधा राइबोसोम उधर, आधा न्यूक्लियस इधर, आधा राइबोसोम इधर। तो अपने आप को ये बहुत जल्दी जल्दी निर्माण करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ये अपने आप को निर्माण करते हैं, जल्दी जल्दी विभाजन करते हैं। ये असूत्री होते हैं। जैसे कि आपका पैरामीशियम, अमीबा, अब कोरोना को ही ले लीजिए, वो भी ये क्या बोलते हैं प्रोकैरियोटिक में था। वो भी अपने आप को जल्दी जल्दी निर्माण कर रहा था। किसी के शरीर में जब वो ज़्यादा था, किसी के शरीर में वो इंतर बहुत खचरा था साला, एकदम खचरा था, एकदम मानिए एकदम खचरा था कोरोना साला। वो जानते हैं घुसने के बाद आपके एल्वियोलिक में मतलब फेफड़े में जाके जमा हो जाता था और वहीं अपना घर बना लेता था और बहुत जल्दी जल्दी अपना निर्माण करता था, बहुत जल्दी जल्दी निर्माण करता था। तो आपका ये आएगा असूत्री में। किसमें आएगा? असूत्री में। असूत्री में ये सब आएंगे, ये अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी निर्माण करते हैं। जैसा कि मैं आपको उसका एक डायग्राम दिखाता हूँ असूत्री का, इसी में होना चाहिए।
हाँ देखिए, और एक और था जो इनके यहाँ ऐसे ऐसे निकला रहता था और एक पूंछ बनी रहती थी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपका है प्रोकैरियोटिक, जो कि असूत्री में आता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक असूत्री में। ये अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अपने आप को जल्दी जल्दी, बहुत बहुत जल्दी जल्दी निर्माण करते हैं। क्या है आपका ये? असूत्री में आता है। ये आपका असूत्री में आता है। ये अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी निर्माण करते हैं। जैसे आपके हो गए पैरामीशियम, अमीबा, ये सब हो गए। ये एकदम खचरे होते हैं। इनमें बीमारियों का भी बहुत ज़्यादा आशंका रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कुत्ता है, आपको कोई कुत्ता काटा, तो उनमें अगर रेबीज है तो वो क्या कहते हैं, वो बैक्टीरिया ही है। रेबीज अगर आपको कुत्ता काटा है तो आपको 15 दिन के अंदर रेबीज हो जाएगा। आप 1 हफ्ते के अंदर रेबीज की जो है सुई इंजेक्शन जो है आप लगवा लीजिए, वरना आपका दुनिया को कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। रेबीज एक ऐसी बीमारी है, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। एक एड्स हो गया और एक रेबीज हो गया। ये दोनों बहुत ही खतरनाक बीमारी हैं, क्योंकि अगर कुत्ता काटने के बाद आप इंजेक्शन नहीं लेते हैं तो 15 दिन तो गया आपका, कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसे ही जानते हैं, मैं एक कुत्ते को खाना खिलाने गया था। तो मैं खाना खिला रहा था, वो झपट के मेरे हाथ में काट लिया। ये देखिए यहाँ पर निशान पड़ा हुआ, झपट के मेरे हाथ में काट लिया। अब क्या था, अब मैं गया, मतलब ज़्यादा उसका दांत नहीं गड़ा था, पर मैं गया सुई लगवाने। तो जब मैं बैठा था तो 5 इंजेक्शन निकला। तो 6 लोग बैठे थे, तो जब 6 लोग बैठे थे तो 5 इंजेक्शन निकला। तो मैं बोला, वो नर्स थी, वो मैं उनसे बोला कि हम लोग 6 लोग हैं, आप 5 ही निकाले हैं। तो वो बोलती हैं कि ये 5 को आप ही को लगेगा। भैया मेरा तो सिस्टम खराब, और मेरे साथ जो बैठे थे उनका भी सिस्टम खराब। ये भैया अब क्या होगा? तो एक ये आपके हाथ में लगा था, और 2 यहाँ जांघ में और 2 इस जांघ में लगा था। सोचिए कितनी हार्ड इंजेक्शन होती है कि हार्ड मसल में लगाना पड़ा था 2 इंजेक्शन। तो अगर आपको कुत्ता काटे तो आप तुरंत उसका इलाज करवा लीजिए। तो आपका ये अर्धसूत्री में यही होता है, जो मादाएं होती हैं वो अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी निर्माण करती हैं, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत ही जल्दी जल्दी। ये आपका अर्धसूत्री में हो गया, नहीं असूत्री में हो गया। असूत्री में आपका जो है, असूत्री में जो होता है, जो मादाएं होती हैं वो प्रजनन जो है बहुत जल्दी जल्दी करती हैं। जो प्रजनन है, जनन की क्षमता है, वो बहुत ही जल्दी जल्दी करती हैं, बहुत जल्दी जल्दी करती हैं। ये अर्धसूत्री में आते हैं। तो प्रोकैरियोटा आपके जो हैं, प्रोकैरियोटिक जो आपके हैं वो अर्धसूत्री में आएंगे, असूत्री में आएंगे। जो प्रोकैरियोटिक हैं असूत्री में आएंगे। किस में आएंगे? असूत्री में। किसमें? असूत्री में। अब आता है आपका समसूत्री। तो देखिए समसूत्री क्या होता है। तो देखिए ये समसूत्री, ये हम लोग में पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक होता है। क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। ये जो समसूत्री है ये हम लोगों में पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक होता है। जैसे कि ये देखिए स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया, आपका न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, और ये सब आपके हो गए, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब आपके हो गए। तो ये जो है हम लोग में पाया जाएगा। ये क्या है? ये हम लोग में पाया जाएगा। तो जब इसमें विभाजन होगा, कोशिका विभाजन, आप कोशिका विभाजन का मतलब समझते हैं, जो अपने आप को निर्माण करे। देखिए जो अपने आप को निर्माण करता है वो कोशिका विभाजन होता है। देखिए सबसे जल्दी कोशिका विभाजन किसमें होता है? सबसे जल्दी कोशिका विभाजन आपके यकृत में होता है, लीवर में। यकृत में कहाँ होता है? यहाँ लीवर में, यकृत में। सबसे जल्दी कोशिका विभाजन यकृत में होता है। और कहाँ होता ही नहीं है? तो आपका ये ब्रेन में, न्यूरॉन में कभी नहीं होता है। आपके ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी होता नहीं है। अगर आपके ब्रेन में लग गया, एक नीडल से भी लग गई, तो आपकी कहानी समाप्त, डिलीट, फॉरवर्ड, खत्म, बाय बाय।
गया। तो देखिए इनमें क्या होता है, ये तो जैसे कि अभी ऐसे अलग कर देंगे तो माइक्रोकांडिया इधर चला गया और गोल्जी बॉडी लाइसोसोम सब इधर चला गया, ऐसा इनमें नहीं होता है। इनमें बराबर से होता है, इनमें क्या होता है, बराबर से होता है। जैसे माइक्रोकांडिया है और राइबोसोम है, माइक्रोकांडिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। तो ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस और ये माइक्रोकांडिया, राइबोसोम, ये सब अपने आप को थोड़ा थोड़ा अलग करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा अलग करना शुरू कर देते हैं। जब ये अलग करना शुरू कर देते हैं तो इनके बीच में एक धागा नुमा होता है जो बराबर से सबको बांटता है, इधर भी इधर भी इधर भी, मतलब आधा इधर रहेंगे और आधा इधर रहेंगे। उस धागे को क्या बोला जाता है, तो स्पेंडल धागा, स्पेंडल धागा, उस धागे को बोला जाता है स्पेंडल धागा। तो देखिए ये जो इन क्या कहते हैं समसूत्री को अलग करते हैं उसको बोला जाता है स्पेंडल धागा। तो देखिए सबसे सबसे तेज जैसे कि आपकी छिपकली हो गई, घरों में आपने देखा ही होगा, तो छिपकलियों की पूंछ में बहुत ज़्यादा समसूत्री का निर्माण होता है, बहुत ज़्यादा समसूत्री का निर्माण होता है। वो उनकी अगर जैसे पूंछ, जैसे मान लीजिए छिपकली हो गई और ये उसका पूंछ हो गया, छिपकली कैसी है यार, ये जैसे मान लीजिए छिपकली है, इसका पूंछ ये कट गया, ये उसका पूंछ कट गया, तो इनमें बहुत ज़्यादा समसूत्री होता है। ये पुनः ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर इनकी पूंछ फिर से आ जाती है, इनकी पूंछ क्या होता है, फिर से आ जाती है। इनमें सबसे ज़्यादा समसूत्री होता है, इनमें सबसे ज़्यादा समसूत्री का निर्माण होता है। ये छिपकली में क्या होता है, सबसे ज़्यादा समसूत्री का निर्माण होता है। क्या होता है, समसूत्री का निर्माण इनमें ज़्यादा होता है। जैसे कि हमारी हड्डी टूट जाती है, हमारी हड्डी का टूटना और हाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट देखिए, अगर आपको यहाँ पर लगता है, यहाँ पर कट लगता है हल्का सा, तो ये जल्दी से विभाजन हो जाएगा, मतलब जल्दी से इसको ढक लेंगे, इसको जल्दी से इसका विभाजन होगा, कोशिका आके इस पर चढ़ जाएंगी, हो जाएगा। पर ये हथेली में अगर आपको ऐसे कट गया ना, इसको भरने में काफ़ी समय लगता है। तो इसमें सबसे स्लो प्रक्रिया से, सबसे धीमी प्रक्रिया से हथेली में बहुत धीमी प्रक्रिया से आपका ये क्या कहते हैं कोशिका विभाजन होता है। हथेली में बहुत ही धीमी प्रक्रिया से आपकी कोशिका का विभाजन होता है। जैसे मान लीजिए ये हाथ हो गया, कैसे बनता है यार, ऐसे ही, जैसे मान लीजिए ये हाथ हो गया, अगर आपको यहाँ कट जा रहा है तो इसकी प्रक्रिया जो है बहुत ही धीमी होगी, बहुत ही धीमी प्रक्रिया होगी, धीरे 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 घाव भरेगा। अगर आपके यहाँ पर कट जाता है तो ये जल्दी से भरने का काम करता है। अब ऐसे ही आपकी हड्डी हो गई, हड्डी जैसे मान लीजिए ये, ठीक, और यहाँ से आपकी हड्डी टूट गई। अगर आपकी हड्डी यहाँ से टूट जा रही है तो डॉक्टर यहाँ से वो लगाएगा, यहाँ स्टील का रॉड लगाएगा, तो इस हड्डी में भी बहुत ही धीमी प्रक्रिया से काम चलता है। हड्डी में भी आपका विभाजन जो है वो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन बहुत ही धीमी प्रक्रिया से होता है। हड्डी में भी आपके सेल डिवीजन बहुत ही धीमी प्रक्रिया से होता है। तो ये है आपके समसूत्री। और मैंने बताया कि असूत्री जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक में आप समझ ही रहे हैं कौन कौन आते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो एक कोशिका होते हैं जो पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, जो क्या होते हैं, पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, परंतु वो अपने जो मादाएं होती हैं वो अपने आप को ही डेवलप करती हैं। जैसे कि पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। तो देखिए जैसे कि पैरामीशियम, अमीबा जो होते हैं, इसको मिटा देता हूँ। जो पैरामीशियम अमीबा होते हैं, जैसे वो तो स्लीपर की तरह ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो जब इनको विभाजन करना रहता है ना, तो यहाँ से बीच में आपको धीरे धीरे पतला होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से पतला होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से पतला 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 होते 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 ये अलग कोशिका का निर्माण कर लेते हैं और ये अलग कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। ये अलग पैरामीशियम, ये अलग पैरामीशियम हो जाते हैं। और समसूत्री में क्या होता है, इतना जल्दी निर्माण नहीं होता है। समसूत्री में हम लोग आते हैं,
समसूत्री में क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक वाले आते हैं। यूकैरियोटिक में इतना जल्दी निर्माण नहीं होता है, क्योंकि यूकैरियोट में सब पाया जाता है। आपका राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, माइक्रोकांडिया, न्यूक्लियस, तमाम की चीज़ें पाई जाती हैं। तो इनमें जो प्रक्रिया प्रोसेस होती है वो बहुत धीमी होती है। जो इनमें प्रक्रिया होती है वो स्पिंडल जो धागा होता है, स्पिंडल धागा, आपका स्पिंडल धागा होता है। ये क्या होता है, स्पिंडल धागा। स्पिंडल जो धागा होता है वो सभी को, जैसे कि आधे जब बीच बीच में बंट जाता है तो वो सभी को ऐसे ऐसे काटने का काम करता है, बीच में से काटने का क्या करता है, काम करता है। ये आपका स्पिंडल धागा। और स्पिंडल धागा कई प्रकार में बटे होते हैं, जैसे एनाफेज, मेट्रोफेज और टेटाफेज। ये सब कई भागों में बटे होते हैं। ये जो आपके हैं ये क्या बोलते हैं, समसूत्री में। समसूत्री में कई बटे होते हैं। देखिए ये बच्चा क्या शायरी लिख रहा है, क्या बताऊं मैं कहानी मेरी, वाह, कि क्या बताऊं मैं कहानी मेरी, जिंदगी खा गई जवानी मेरी। अच्छा, कि तेरे वास्ते चेहरा बिगाड़ रखा है मैंने, कि तेरे वास्ते चेहरा बिगाड़ रखा है मैंने, वरना पूरी दुनिया थी दीवानी मेरी। है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। प्यार का झटका लग गया है बाबू। हाँ सही है, सही है। तो चलियो, सब लात भूसा खाते रहो, प्यार मोहब्बत पढ़ते रहो, ठीक है, सही है। तो आगे बढ़े, पढ़ाए ना, कि एक शायरी और एक लड़का और लिख रहा है, चलो उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये स्पेंडल धागा होता है जो कि कई पार्ट में बटा होता है, जैसे कि टेटोफ्रेज, एनाफ्रेज, मेटाफ्रेज, ये सब में बटा होता है। अब आपका एक और टॉपिक बचा हुआ है जो कि है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री, देखिए जो ये समसूत्री था, ये जो समसूत्री था इसमें 99% विकास हो जाता है। ये जो समसूत्री है इसमें 99% विकास होता है, और ये जो अर्धसूत्री है इसमें 1% का विकास होता है। क्या होता है, इसमें 99% का विकास होता है समसूत्री में, अर्धसूत्री में 1% का विकास होता है। इसमें क्या होता है, मादा और